यमुना में जो फोम जमा हो जाती है उसको हटाने के लिए डीफोमर का छिड़काव किया जाता है। क्या उस छिड़काव के बाद यमुना का जो जल है, क्या उसके जल से कोई असर होता है स्किन पर, कोई दुष्प्रभाव हो सकते हैं क्या? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आकाश बुधौलिया जी हैं, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या वो जो केमिकल है पॉलीऑक्सीप्रोपिलीन, क्या उस केमिकल का छिड़काव डीफोमर के तौर पे किया जाता है? क्या उसके छिड़काव के बाद यमुना का जो जल है उसके से कुछ स्किन पर असर हो सकता है? जी, एक्चुअली ये एक सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर है। इसकी वजह से नॉर्मली ये कम कंसंट्रेशन में जो हमारे मॉइस्चराइजर पाउडर्स और जो क्रीम स्किन पे लगाते हैं उसमें भी यूज होता है। इसका काम होता है एक थिक कवरिंग बना के रखना स्किन के ऊपर। तो ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर यूज करेंगे तो ये स्किन की ब्रीदेबिलिटी कम कर देता है। इट्स हाईली मतलब एक थिक कवरिंग बना देगा स्किन के ऊपर, तो जो स्वेटिंग है और जो इरिटेंट है वो ज्यादा देर तक स्किन पे लगे रहेंगे। तो इसकी वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। पर्टिकुलरली अगर नहाने के बाद अगर आप नॉर्मल पानी से नहीं धोएंगे तो फॉलिकुलाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और अगर ये म्यूकोसा के थ्रू जाएगा तो वहां पे भी इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अल्सर्स, ये सब क्रिएट कर सकता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप ये अगर कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो यमुना में ना जाएं, क्योंकि इसके अलावा यमुना में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपकी स्किन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करें एक प्राइवेट गैदरिंग करें जहां पे आपकी फैमिली के लिए सिर्फ वो हो, अरेंजमेंट हो, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब एक पानी में नहाएगी, ठहरे हुए पानी में या यमुना में जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और उसकी वजह से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दूसरा तरीका, अगर आपको नहाना ही है, इट्स मतलब रिलीजियसली आप ज्यादा मोटिवेटेड हैं और ये करना है, तो उससे नहाने से पहले आप एक थिक कवरिंग ऑफ मॉइस्चराइजर लगा के उसमें उतरें। और अगर जिसको भी कोई घाव है स्किन के ऊपर, वो कोशिश करे ऐसे किसी भी ओपन वाटर बॉडी में ना उतरे, वो अपने घर के अंदर ही नहाए। कहीं भी कटा हुआ है, कोई अल्सर है, कहीं घाव बना हुआ है, वो बिल्कुल यमुना में ना उतरें। जो जिनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्थी इंडिविजुअल है, वो एक थिन कवरिंग मॉइस्चराइजर की लगा के उतरें और उसके बाद आके घर पे आके नॉर्मल पानी और साबुन से जरूर नहाएं। और आप कह रहे हैं कि उसको इनटेक नहीं करना है? जी, इस चीज का बड़ा ध्यान रखें कि आप नहाते हुए पानी मुंह के अंदर लेना, और ये आंख में लगने से, आंख की वजह से इरिटेशन, आंख लाल होना और मुंह के अंदर जाने से बाकी सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि आपके आंख से और मुंह से पानी अंदर की तरफ ना लें। और इस केमिकल के छिड़काव के बाद ऐसा हो सकता है या उसकी वजह से कम होगा, क्या कहेंगे? जी, और ऑलरेडी यमुना का अभी कितनी भी सरकार की कोशिशों के बाद भी यमुना का पानी अभी भी पॉल्यूटेड है और काफी पॉल्यूटेड है। उसकी वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं और इसकी वजह से थोड़ा स्किन अडेरेंस टू दैट पॉल्यूटेंट बढ़ जाएगा। कि जो नॉर्मल पॉल्यूटेंट थे वो नॉर्मली शेड ऑफ हो जाते थे नहाने के बाद, स्किन पे ज्यादा देर तक चिपके नहीं रहते थे, तो कम स्किन प्रॉब्लम होती थी। इसमें नहाने के बाद इसकी टेंडेंसी है उन्हें चिपका के रखने की, क्योंकि इसका काम है एक फिल्म बनाना स्किन के ऊपर, इसीलिए वो फॉर्म नहीं बनने देगा उसके ऊपर, क्योंकि वो क्रिएट अ फिल्म ओवर द रिवर। तो आप कोशिश करें, इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल नहीं है ये, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, ऐसी चीज नहीं है ये। अच्छा, आप कह रहे हार्मफुल केमिकल नहीं है? वैसा केमिकल नहीं है कि जिसकी वजह से कोई ऐसा कार्सिनोजन, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कतें, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्रीम्स और उसमें मॉइस्चराइजर में यूज हो ही रहा है ऑलरेडी, और बहुत ज्यादा देर तक आप प्रोबेबली नहीं नहाएंगे यमुना में। अच्छा, दूसरा, चूंकि एक्सपर्ट्स जो हैं, जो छिड़काव कर रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि ये जो केमिकल है ये यूएस FDA अप्रूव्ड है। जी, यूएस, मैंने पहले ही बताया कि ये ऑलरेडी जो डर्मा में यूज हो रहा है इन मॉइस्चराइजर्स, इन क्रीमी फॉर्मुलेशन, क्योंकि ये बहुत एक सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर है। जैसे सिलिकॉन आपने देखा है, सिलिकॉन शीट्स आती है ना, पतली फिल्म जैसी, बिल्कुल फ्लैट, ऐसी ये फिल्म स्किन के ऊपर बनाता है, खासकर वुंड्स वगैरह में जहां पे हमें सिलिकॉन ड्रेसिंग यूज करनी होती है, वहां पे ऑलरेडी यूज्ड है। बट FDA अप्रूव्ड फॉर सम अदर इंडिकेशन, नॉट फॉर क्लीनिंग ऑफ यमुना। तो ये भी पता होना चाहिए कि FDA अप्रूव्ड है किसी और इंडिकेशन के लिए, वो यमुना की सफाई के लिए FDA अप्रूव्ड नहीं है। जी। लेकिन अगर थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा उसको नहीं डाला गया है, तो स्प्रे किया जा रहा है, तो उतना हार्मफुल आप कह रहे हैं? नहीं है, नहीं, बिल्कुल स्किन फ्रेंडली मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं है कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, ऑलरेडी कई चीजों में यूज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ इरिटेशन वगैरह हो सकती है? ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो, जैसे मैंने बताया, उसका काम कैसे करेगा। तो स्किन पर ज्यादा देर के लिए पॉल्यूटेंट रहेंगे तो वहां पे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और किसी का ओपन वुंड है जिसमें ऑलरेडी वो इन्फेक्शन के जाएगा, इन्फेक्शन एक्वायर करेगा, तो ऐसे लोग बिल्कुल ना उतरे ऐसे इस समय यमुना के अंदर। मेरी एडवाइस ये रहेगी। थैंक यू सो मच। तो ये डॉक्टर आकाश बुधौलिया जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप अगर यमुना में जाते हैं और उसमें भी अगर डीफोमर का छिड़काव हुआ है तो वैसे भी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि जो लोग सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनको ये ज्यादा समस्या हो सकती है। उसके अलावा भी लोगों को खासतौर से आंखों में जलन हो सकती है अगर उस पानी में जाते हैं, देर तक रहते हैं तो। और इनटेक करना तो बिल्कुल भी मत करें उसको, क्योंकि उससे और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए जरूरी यह है कि कम से कम हो सके यमुना के जल में जाए और
और वहाँ के जाने के बाद में फिर आप दूसरे पानी से जरूर साफ करें। अब तभी जो आपका जो स्किन को जो प्रॉब्लम हो सकती है, जो अब आप उसको साफ करेंगे तो फिर आपको ये समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके न जाएं, अगर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।